हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी 8 क्लास का संस्कृत प्रथम पाठ। प्रथम पाठ का नाम है नीति श्लोक। इस वीडियो में हम लोग प्रथम पाठ का क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला नंबर में शब्दार्थ है, क्लियर है। फिर दूसरा नंबर देखिए, पाठ्य दंतानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। तो इसको क्या करना है, जो उधर दिया हुआ है श्लोक उसको आपको याद करना है और सस्वर बोलना है उसे, क्लियर है। गीत जैसे उसे गाना है। हम लोग तीसरा नंबर से बनाते हैं। देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में, क्लियर है, एक पद में उत्तर देना है। तो देखिए क नंबर का क्वेश्चन है, शांति तुल्यम किम नास्ति, क्लियर है। शांति के समान क्या नहीं है। तो देखिए शांति के समान तप नहीं है, क्लियर है ना। तो आंसर हो जाएगा तपः, क्लियर है, तपः। स्पेलिंग ध्यान देना है। फिर देखिए ख नंबर, धर्मस्य कति लक्षणानि, धर्म का कितना लक्षण है। तो हम लोग देखे थे जब श्लोक का भावार्थ बता रहा था उसमें बताया था कि 10 लक्षण है, क्लियर है। तो यहाँ पर 10 आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ग नंबर, ज्ञानिभ्य के श्रेष्ठा, क्लियर है। ज्ञानिभ्य के श्रेष्ठा मतलब ज्ञानी से श्रेष्ठ कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवसायिन, क्लियर है, मतलब ज्ञानियों से श्रेष्ठ व्यवसाय करने वाले हैं। फिर देखिए घ नंबर, क केवलम वदति न करोति, कौन लोग केवल बोलते हैं लेकिन करते नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीच, क्लियर है, नीच लोग। फिर देखिए अंगा नंबर, पुरुषेन कति दोषा हात्व्यः, क्लियर है। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा षड, क्लियर है, षड मतलब 6। फिर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, अधोलिखितेभ्य पदेभ्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, क्लियर है। यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है इसको पढ़ना है और इसका प्रश्न बनाना है। आज तक हम लोग उत्तर लिखते हैं लेकिन संस्कृत में हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, यथा मतलब एक उदाहरण दिया हुआ है, नीचा केवलम वदति, नीच लोग केवल बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्लियर है। ये तो आंसर है, एक नॉर्मल सा वाक्य है, तो इसका हम लोग को क्वेश्चन कैसे बनाना है। और देखिए अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर, देखिए नीचे। तो कहाँ पर चेंज करना है, नीच को चेंज करना है। कौन लोग केवल बोलते हैं, ऐसे हम लोग हिंदी में बना सकते हैं, नीच लोग केवल बोलते हैं। तो उसका क्वेश्चन बन जाएगा कौन लोग केवल बोलते हैं। तो इसको संस्कृत में हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क केवलम वदति, क्लियर है, कौन लोग केवल बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर डालना है, मत भूलना है इसको, क्लियर है, नहीं भूलना है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए क नंबर, धर्मस्य 10 लक्षणानि, धर्म का 10 लक्षण होता है। तो देखिए धर्मस्य के स्थान पर आपको कस्य लिख देना है, कस्य 10 लक्षणानि, क्लियर है, कस्य 10 लक्षणानि। फिर देखिए ख नंबर, अज्ञेभ्य ग्रंथिना श्रेष्ठ, क्लियर है। इसका मतलब हो गया कि अज्ञानियों से ग्रंथ वाले श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर अज्ञेभ्य को चेंज करना है, यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे केभ्य ग्रंथिना श्रेष्ठ, किसी से ग्रंथ वाले लोग श्रेष्ठ होते हैं, क्लियर है। फिर देखिए ग नंबर का क्वेश्चन है, सुजना केवलम करोति, क्लियर है, अच्छे लोग केवल करते हैं। तो यहाँ पर सुजना में देखिए लाइन खींचा हुआ है, तो इसको चेंज करना है। तो इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कौन लोग केवल करते हैं या फिर कौन लोग काम करके दिखाते हैं। तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा कह केवलम करोति, क्लियर है। फिर घ नंबर देखिए, वर्षासु निस्वन मेघ वर्षति, क्लियर है, वर्षासु निस्वन मेघ वर्षति मतलब बरसने वाले बादल बिना गरजे ही बरसते हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो इसका हम लोग कैसे हिंदी में क्वेश्चन बना सकते हैं, कौन लोग या फिर कौन बिना गरजे बरसते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में। तो इसका संस्कृत हो जाएगा कदा मतलब कौन, कदा निस्वन मेघ वर्षति, क्लियर है। तो कदा मतलब कौन या क्या, ऐसे समझ सकते हैं। फिर देखिए अंगा नंबर, संतोषात न परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो देखिए इसका क्वेश्चन बन जाएगा संस्कृत में कस्मात न परम सुखम, क्लियर है, कस्मात न परम सुखम, सबसे बड़ा परम सुख कौन है, क्लियर है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन बन गया। आपको ऐसा याद करना पड़ेगा क्वेश्चन शब्द को, जिससे क हो गया, कस्य, केभ्य, कह, कदा,
किस्मत, क्लियर है। ये सब परीक्षा में इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका आएगा, क्लियर है। कोई भी परीक्षा हो, स्कूल वाला हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, एक पूरा वाक्य में उत्तर देना है, क्लियर है। देखिए क नंबर, मुनिवर कथम कालम क्षपयंती, क्लियर है। तो मुनि लोग अपना जीवन किससे व्यापन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फल फूल से, क्लियर है। फल फूल खाकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। फिर देखिए ख नंबर, पुरुषस्य परम निधानम किम, क्लियर है। पुरुष का सबसे बड़ा धन क्या है, क्लियर है। पुरुष का सबसे बड़ा धन या सबसे बड़ा खजाना समझ सकते हैं क्या है, तो देखिए आंसर हो जाएगा पुरुषस्य परम निधानम संतोषम। पुरुष का सबसे बड़ा खजाना संतोष है। पुरुष को संतोष कर रखना चाहिए अपने कामों में, अपने आसपास के सामग्रियों में, क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग ग नंबर की ओर। ग नंबर देखिए, मेघ कदा निस्वन वर्षति, क्लियर है। मेघ कदा निस्वन वर्षति, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघ वर्षासु निस्वन वर्षति, क्लियर है। फिर देखिए घ नंबर, धारिभ्य के श्रेष्ठ, क्लियर है। धारिभ्य के श्रेष्ठ मतलब ग्रंथ को धारण करने वाले से श्रेष्ठ कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा धारिभ्य ज्ञानिना श्रेष्ठ, क्लियर है। ग्रंथ को धारण करने वाले से श्रेष्ठ ज्ञानी लोग हैं, क्लियर है। फिर देखिए अंग नंबर, सुजना किम करोति, क्लियर है। सुजना किम करोति मतलब अच्छे लोग क्या करते हैं, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुजना न वदति करोतेव, क्लियर है। करोत येव मतलब सुजन लोग, अच्छे लोग बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं, क्लियर है। तो इसका हिंदी मीनिंग ये हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, क्लियर है। मतलब खाली जगहों को भरना है, फिल इन द ब्लैंक से। का नंबर देखिए, ब्लैंक ग्रंथिना श्रेष्ठ, क्लियर है। खाली स्थान ग्रंथिना श्रेष्ठ, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किससे ग्रंथ वाले श्रेष्ठ होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेभ्यो, अज्ञान लोग, क्लियर है। अज्ञानियों लोग से ग्रंथ वाले श्रेष्ठ होते हैं। फिर देखिए ख नंबर, न खालिस्थान परो व्याधि, क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा तृष्णाया, इसे लिख लीजिए। फिर देखिए ग नंबर, खालिस्थान मुनिवर क्षपयंती कालम, क्लियर है। किससे मुनिवर लोग, ऋषि मुनि अपना जीवन व्यापन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कंद फल, क्लियर है। कंद मूल से, फल फूल से। फिर देखिए घ नंबर का क्वेश्चन है, सर्दी न खालिस्थान गर्जती, सर्दी न खालिस्थान गर्जती, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षति, क्लियर है। सर्दी न वर्षति गर्जती मतलब सर्दी ऋतु में जो बादल रहते हैं सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। फिर देखिए अंग नंबर का क्वेश्चन है, षड दोषः खालिस्थान हाथव्याह, क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषेन, क्लियर है। पुरुषेन, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, पदानि अधृत्य वाक्यानि रच्यत, क्लियर है। वाक्य बनाना है। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्रोध मतलब गुस्सा, क्रोध से एक वाक्य बना हुआ है यहाँ पर, क्रोध न करणीय, क्लियर है। क्रोध नहीं करना चाहिए। तो देखिए इधर ये सब है शब्द, इस सब से वाक्य बनाना है। यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर, देखिए यहाँ पर संतोषात, क्लियर है। संतोषात, तो देखिए इससे वाक्य बन जाएगा, न संतोषात परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, क्लियर है। फिर देखिए सेकेंड वर्षासु, इसका वाक्य बन जाएगा मेघ वर्षासु वर्षति, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा वर्षा काल में बादल गरजते कम है, बरसते ज्यादा हैं, क्लियर है। अब देखिए फल से हो जाएगा मुनिवर फल कालम क्षपयंती, क्लियर है। मुनिवर लोग फल फूल से अपना समय व्यतीत करते हैं, उसे खाकर जिंदा रहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट सत्यम, सदा सत्यम एवं वद्य, क्लियर है। हमेशा सदा सत्य बोलना चाहिए। अब देखिए ज्ञानिना, धारिभ्य ज्ञानिना श्रेष्ठ, क्लियर है। ग्रंथ धारण करने वाले से श्रेष्ठ होते हैं ज्ञानी लोग, क्लियर है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 8 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी है, इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। और संस्कृत को, हमारी संस्कृति है, इसे बचा कर रखिए। लोग संस्कृत कम पढ़ते हैं, पढ़ा कीजिए समय समय पर।
देखिए 8 नंबर, अधोलिखितानाम पदान। क्लियर है, यहाँ पर अधोलिखितानाम पदान एग्जाम्पल दिया हुआ है। कंदय, कंदय ये कौन सा पद है? तो देखिए तृतीया पद है। क्लियर है। फिर देखिए संतोषात, तो ये पंचमी हो जाएगा। तृष्णाया षष्ठी हो जाएगा। सर्दी सप्तमी। फिर देखिए फलय तृतीया। फिर सुजान हो जाएगा प्रथमा। क्लियर है, तो इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।